नंबर से तक एक न्यूज 24। देखिए अभी हम गद्दा थाना स्थल पर बता दें कि यहाँ पर जो है गद्दा थाना स्थल पर बीपीएससी बीएसएससी का जो है यहाँ पर दूसरे दिन भी जो धरना प्रदर्शन चल रहा है और यही जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दा है और दूसरे दिन भी आज ये लोग अपना मांग को लेकर जो बैठे हुए हैं। ये बताइए आप लोग आज दूसरे दिन भी आप लोग बैठे हुए हैं, कोई अभी तक कहीं से कोई बातचीत हुआ कि नहीं हो पाया है? अभी तक तो किसी से अभी बात नहीं हुई है हम लोगों की, लेकिन आज हम लोगों का दूसरा दिन है और कल जो है 13 अगस्त को सभी जिलों से मतलब अभ्यर्थी आ रहे हैं पूरे बिहार से? पूरे बिहार से जी। कम लमसम कितने की संख्या कल से होगा? कल ये तो हम लोग मतलब बता नहीं सकते, बट हजारों की संख्या में हो सकती है। हजारों की संख्या में जी, क्योंकि पूरे बिहार से कल मतलब हर एक जिले से अभ्यर्थी आ रहे हैं जी। देखिए एक आवाहन जो है दिल्ली के बाद झारखंड में जो आवाहन छात्र जितने अभ्यर्थी लोग किए थे, अब बिहार में भी इसका झलक दिखाई देने को मिल रहा है। अब कुछ अच्छा अभ्यर्थी और भी है, उनको से बात करते हैं। क्या रणनीति आप लोग की है? रणनीति सर है कि हमारी डिमांड जो सरकार से है वो साफ साफ है और सरकार तक मैसेज अगर नहीं पहुंचा है तो सरकार हमारी डिमांड को मीडिया के माध्यम से सुन ले। क्या कुछ डिमांड है, सब खोल के बोलिए। डिमांड हमारी है सर कि 70 बीपीएससी में जो धांधली हुआ है, धांधली नहीं महाधांधला, वो उसके वजह से जो भी मेरिटोरियस छात्र है बाहर हुए हैं और जो कम लिख करके कुछ संछोड़ करके टॉपर बनाए गए हैं, वह उस एग्जाम को आप रद्द कीजिए पूरी तरह से। अब फिर से फ्रेश 70 बीपीएससी का एग्जाम आपको कंडक्ट कराना ही पड़ेगा, चाहे हर हालत में, नहीं तो तब तक हम लोग शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन तक हम लोग जो है तैयारी कर चुके हैं। आमरण अनशन तक करिएगा? जी जी, हम लोग आमरण अनशन तक तैयारी करने की तैयारी कर चुके हैं। हाँ, और लाखों इसमें सर हजारों नहीं लाखों में संख्या होगी और देखिएगा पूरे पटना पट जाएंगे स्टूडेंट से। हाँ, नहीं तो सरकार को और आयोग को झारखंड के बाद बिहार को सरकार को हिला देना है। सर झारखंड तो झांकी था, बिहार इतिहास बनाएगा। हाँ, इतिहास बिहार में बनेगा। शुरुआत वहां से जरूर हुई है लेकिन इतिहास बिहार में ही बनेगा। और दूसरी बात, मैं जो ब्रॉडकास्ट में जो बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर बोल रहे थे उसको ब्रॉडकास्ट नहीं हम फ्रॉडकास्ट बोलते हैं। ब्रॉडकास्ट? हाँ, फ्रॉडकास्ट। इसलिए क्या फ्रॉड कर दिए भाई? जो भी वो बात बोले हैं सारे बात ही उनका फ्रॉड है। हाँ, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारी है, लश्कर भी तुम्हारी है, सरदार भी तुम्हारी है और झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारी है। जाए तो कहाँ जाए इस समय फरियादी, कानून भी तुम्हारे है और दरबार भी तुम्हारी है। तो क्या करते हैं, अपने मीडिया बुलाते हैं, अपने जो है क्वेश्चन रहते हैं, अपने सवालात और अपने उत्तर रहते हैं, उस पर लड़के को जो भी डिमांड है उसको झूठ साबित कर देते हैं। अपने गलत डिमांड को, गलत बातों को सच्चाई से साबित करके लड़के को दिग्भ्रमित करते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कंट्रोलर्स महोदय को कि सर या तो हम लोगों के साथ न्याय कीजिए और नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए, आपसे नहीं संभालने वाला है। हाँ, ये आयोग आप नहीं संभाल पाए। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे, आप लोग जो है लगातार दूसरे दिन भी बैठे हुए हैं, कब तक इस तरह बैठे हुए हैं आप लोग? ये तो सरकार पे और बीपीएससी पे डिपेंड करता है कि कब तक बैठेंगे। वो हमारी मांगों को मान लेते हैं तो हम लोग कल ही प्रोग्राम, ये हम लोग जो ये धरना है 17वीं का आंदोलन याद है ना, साल बैठे फिर उनका बात नहीं माना गया था सर, इसीलिए तो शक हो गया इस रिजल्ट पे, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो बीज है उसी समय बीजारोपण हो चुका था उसका। और इतनी डिमांड की गई, तमाम सबूत के बावजूद भी इस पेपर को लीक नहीं किया गया, क्योंकि ये खरीद बिक्री उसी समय सेट साट सब हो चुका था। ठीक है, उसके बाद में ये फाइनल परिणाम आया तो हम लोग को जो लगता था कि इस वक्त हम लोग का हो जाएगा और नहीं हुआ, तब हम लोग पूरे समझ गए, पूरे विश्वास हो गया कि इस सीट को पूरी तरीके से करोड़ों में लाखों में बेच दी गई। और कुछ अभ्यर्थी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। कल से आप लोग महाजुटान कर रहे हैं, क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं कल के लिए? रणनीति तो इतना भयंकर होगा कि बिहार की धरती है जो इस पर हिल जाएगी। बिहार की धरती हिला देना है? हिला देंगे। हाँ,
और जंतर मंतर तो झांकी था, बिहार अभी बाकी था। यही जो सब चीज होता है, जो आंदोलन की नींव पड़ता है यही सब पड़ता है। यहाँ से है ना, जो सरकार हिलती है तब हिलता है, और समाज का नया निर्माण भी होता है यहीं से। हाँ। 17वीं का आंदोलन में भी आप लोग आए हुए थे, कल साल भर आप लोग बैठे थे, उसके बाद भी आप लोग को बात नहीं माना गया था। तानाशाह जो चेयरमैन था, अब तानाशाह चेयरमैन को अब समय आ गया है कि हर चीज का है जो एक समय होता है, उसके पाप का घड़ा फूट गया है। और निश्चित रूप से ये आंदोलन जो है वो गुजरात के है ना, उनको पता चल जाएगा कि बिहार के जो मिट्टी होता है ना, वो किस तरह का जो मिट्टी है, वो समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा। छात्र जो है, वो कुर्सी जो है, वो सोच रहा है कि उस पे जो फेविकोल लगा के जो चिपके हुए है ना, उनको है जो इस बार समझ में आ जाएगा। ये छात्रों की ताकत है। और भी कुछ अभ्यर्थी लोग, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो कल कितने की संख्या आने की उम्मीद है? जितना पूरा बिहार के जो छात्र हैं सब आने के लिए यहाँ पे रेडी है। जिनको लगता है कि सिस्टम में गड़बड़ी है वो सारे छात्र आएंगे। जो छात्र बिहार में जिंदा है वो सारे छात्र आएंगे, मरे हुए का बात नहीं कर रहे, जो जिंदा है, जिनको लगता है कि मेरे अंदर में जान है, मैं अपने हक के लिए लड़ सकता हूँ, वो एक सेकंड आपको रोकेंगे हम। 17वीं का आंदोलन हुआ था, उस समय कुछ सत्तारूढ़ के लोग बोल रहे थे कि सब ऐसे राजनीति करने लोग आए हुए हैं। देखिए, राजनीति कौन करता है? राजनीति करे लगे अलग दुनिया से आता है इंसान क्या? अगर कोई छात्र राजनेता बनना चाहता तो उसमें क्या समस्या है सरकार को? ठीक है, क्या कोई समस्या है? अगर राजनीति के रह से समस्या तो उसमें भी एग्जाम लीजिए, राजनेता को भी एग्जाम लेके बनाइए। तो अनपढ़ नेता राजनेता आप बोले थे सत्तारूढ़ के पार्टी जितने भी नेता लोग हैं कि कोई छात्र कोई है ही नहीं थे उसमें। हाँ, तो कौन यहाँ पे था? कौन यहाँ पे आके बिजनेसमैन बैठा हुआ था? सब गरीब घर के आदमी बैठा हुआ रहता है यहाँ पे, ठीक ना? जिसका बाप के पास पैसा है वो तो साला पेपर खरीद लेता है। हम लोग गरीब घर से आते हैं, हम लोग के माँ बाप किसानी करते हैं, हम लोग कहाँ से, हम लोग के पास औकात नहीं है कि हम किसी पेपर को खरीदे, नौकरी में जाएं। हम लोग पढ़ते हैं 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12 घंटा लाइब्रेरी में समय बिताते हैं, एग्जाम दे के आते हैं, रूम पहुंचते पहुंचते पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। उस समय लगता है कि साला पढ़ना बेकार था, सुसाइड करने का ख्याल आता है। तो क्या करे बताइए? सरकार से यही मांगना बैठ के कर सकते हैं कि सिस्टम में बस सुधार कीजिए, ईमानदारी पूर्वक एग्जाम लीजिए। जो करप्टेड लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पे, बढ़िया बढ़िया IAS ऑफिसर करप्टेड है, सबके सब अधिकतर जितना भी थे करप्टेड है। अगर कोई ईमानदार IAS बने, ईमानदार IAS आयोग में बैठेगा ना, जिंदगी में कभी पेपर लीक होने नहीं देगा। ठीक है, जो इस समस्या को झेला होगा पेपर लीक को, वो कभी पेपर लीक नहीं होने देगा। लेकिन जो आयोग है वही करप्टेड है, वो पैसा लेता है, पेपर बेचता है, और मतलब जो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, कोई सबूत आपके पास है? सबूत, बिना सबूत को कौन बोलेगा? देखे ना, बापू परिसर में पेपर लीक हुआ था ना, क्यों लीक हुआ था? आयोग करप्टेड था तब तो लीक हुआ है। देखिए, कटअप के रेंज में रहते हुए भी उनका नाम नहीं आता है। खाली है, खाली है। देखिए, एक लाइन लिखा है, रैंक 3 का कॉपी है, एक लाइन लिखा है। देखिए, करीब करीब है जो 40 मार्क्स का ही छोरा है, आप देख रहे हैं, और ये रैंक 3 का कॉपी है, आप देख रहे हैं। तो अब इंग्लिश में बिहार से बाहर के आएगा कॉपी चेक करने, तो उसको हिंदी आएगा? हम तो ठेठ भाषा में बोल रहे हैं कि जो सब कर्नाटक का इंग्लिश देखा, नंबर दे दिया, उसका हिंदी पते नहीं है कि कखा का कैसे निकल जाता है। वो कहा कि साला नंबर देंगे तो हम फंसी जाएंगे, तो इसीलिए वो नंबर नहीं दिया। तो इसी तरह से हम कह रहे हैं कि जब आपके बिहार में योग शिक्षा की नहीं है, तो बिहार में सब विश्वविद्यालय को बंद कर दो। काहे लगे जो पैसा खर्च कर रहा है? बाहर से ये सब के आदमी को लाओ और यहाँ पर ही रखो। एक तो है जो बिहार ऐसे भी पलायन स्टेट है, यहाँ से लोग है जो जाते हैं बाहर कमाने, और तुम यहाँ भी है जो तुम है जो रोजगार नहीं दे पा रहे हो। बिहार SSC, हमको तो कभी कभी समझ में आता है कि बिहार SSC करता कुछ है, 5 साल से फॉर्म भरा रहा है वो करे। अगर हमको लग रहा है ना कि जब रिटायरमेंट की उम्र, सरकार तो बोलती है, ये तो सरकार बोलती है लोगों को रोजगार देने के बाद भी बोलती है। खाली पेपर पे जो रोजगार देती है, समझ गए ना? अगर पेपर अगर सही रूप से अगर आप बिहार गए हैं, आप तो जानते हैं जितने मीडिया महोदय हैं, आप बिहार गए हैं, कितना रोजगार देता है जो आप जा रहे हैं। एक वो वैकेंसी लेने के लिए 4 बार है जो फॉर्म भराया है, समझ गया ना? वैकेंसी बढ़कर है जो उसका जो हो गया, लगता है कि कितना हो गया,
25,000। अगर उसी वैकेंसी को 10,000 करके अगर लेता 5 साल में तो अब लगी सरकार से बोलेगी जो पढ़ेगा उसको उसी को नौकरी मिलेगा ना। हम कहाँ कर रहे हैं? तो इसको दे दीजिए। अरे इसको दे दिए ना, अरे खाली वाला को दे दिए ना। आए अब पढ़े वाला यहाँ गर्दनी बाग में है, मच्छर मार रहा है। तो समझ लीजिए क्या होने वाला है। जो ऐसा है जो आएगा ना बाहर कि आपका बोरिया बिस्तर सहित दह जाइएगा इस बार। समझ लीजिए जैसा स्थिति है जो बढ़ रहा है। अब हल्के मत लीजिए, सही बता रहे हैं। जिस तरह से लड़कों में गुस्सा है, आप इसको हल्के मत लीजिए। आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट है, आप है जो पता का लगा लीजिए कि इसका है जो क्या परिणाम होगा। बहुत भयानक परिणाम होने जा रहा है, हम आपको बता देते हैं। करीब 10 लाख लड़का है जो जुटने जा रहा है। 10 लाख, ऐसा नहीं है, हम आपको जोड़ा देते हैं। बिहार एसएससी में 30 लाख लड़का फॉर्म भरा है, 40 लाख। ऐसा वाला आएगा ना, ऐसा वाला आएगा ना कि आपको भागना पड़ जाएगा। आपको बता देते हैं, सरकार को भागना पड़ेगा। और युवा शक्ति से जीत जाइएगा, संभव है, जीत जाइएगा। 25 वर्ष वाला कभी भी 50 वर्ष से हार सकता है? हारेगा जी? नहीं ना हारेगा। तो युवा शक्ति में वो पावर है कि भागना पड़ेगा। और समय रहते हैं आप इंटेलिजेंस इनपुट से समझ लीजिए मामला क्या है। जो हम आपको बता देते हैं, चेता भी रहे हैं कि अगर आप इस चीज को नहीं समझिएगा तो आप फिर है जो अपना है जो बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार हो जाइए। काफी लोग बोल रहे हैं कि लाखों लाख की संख्या में लोग आएंगे, तो कुछ आप लोग रणनीति बना रहे होंगे कि क्या कुछ करना है नहीं करना है आप लोग को। जी कहने का मतलब ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारी मांगों को सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती है, उस पे कुछ निर्णय नहीं आता है, तब तक हम लोग का धरना जारी रहेगा। और लाखों की लाख की संख्या में सारे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बीपीएससी, दरोगा, बीएसएससी, सारे स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे। पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं क्या? जी, पूरे बिहार के मतलब हर एक जिला से में जितने भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं और पटना में रह के जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं सब। तमाम अभ्यर्थी से मैं बात किया, सबका कहना है कि देख सकते हो बीपीएससी में जो धांधली हुआ था उसके खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं। तो हमने जहाँ चाहा कब तक इस तरह बैठे रहिएगा। तो सबका कहना था कि इसे देखिए जब तक मांग को माना जाएगा तब तक बैठा जाएगा। और जी हाँ, एक चीज और बता दे, तमाम छात्र अभ्यर्थी जो है कल 13 तारीख से छात्र आह्वान कर रहे हैं। तमाम बिहार के जितने भी छात्र हैं यहाँ पर छात्र आ रहे हैं। जनसैलाब छात्रों का जनसैलाब उमड़ने वाला है कल से। और सभी छात्र कह रहे हैं कि दिल्ली और झारखंड झांकी था, बिहार बाकी है। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि नेता को भी झुकना पड़ेगा। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 बने। धन्यवाद।